उसकी थ्योरी वो ये कहता है कि कंजम्पशन फैक्टर जितना लोगों का ज्यादा होगा ना जिस इकोनॉमी में, मसलन कंजम्पशन की इक्वेशन होती है सी नोट प्लस सी बाय, उस केस का चैप्टर जब स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने ये चीज कवर करवाई थी। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज फर्ज करें सी इक्वल 100 + 0.75 वाई, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देख के पता ये चल रहा है कि लोग अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहे हैं और 25% बचा रहे हैं। अगर तो 75% खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन पैटर्न 75% है, तो के की वैल्यू इक्वल टू 4 निकलेगी। 4 का मतलब है अगर आप 100 रुपए की नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नेशनल इनकम को 400 टाइम इंक्रीज कर देगी। ये कैसे मुझे पता चला के की वैल्यू 4 निकलेगी? क्योंकि के का फार्मूला ये होता है 1/1 - सी। ये सी एमपीसी है। असल में इस सी की वैल्यू ये 0.75 है, तो ये मैंने जिस वक्त पुट की 1/1 - 0.75, तो ये बन गया 1/0.25। इसे सोल्व करें तो इक्वल टू 4 बनता है, चेक कर लें आप बेशक। तो मतलब ये है कि 100 रुपए की अगर नई सरमायाकारी हो गई है तो वो किसी दूसरे शख्स की इनकम बनेगा, तो वो 75 रुपए इसमें से खर्च कर देगा और 25 रुपए बचा लेगा। इसका मतलब है सेकंड राउंड में इन दोनों को ऐड करके 175 बन गए। तो ये 75 रुपए किसी तीसरे शख्स की इनकम बनेंगे, वो इसका 75% फिर खर्च करेगा, जो कि 58 रुपीज समथिंग बनता है। तो 175 में 58 ऐड हो जाएंगे। ये 58 किसी चौथे शख्स की इनकम बनेंगे, वो इसका 75% फिर खर्च करेगा, 25% बचा लेगा, जो तकरीबन 48 समथिंग होता है, जो भी होता है। ये इसमें 48 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह ये किसी पांचवे की इनकम बनेगा, वो इसका 75% फिर खर्च करेगा, इसमें ऐड होते जाएंगे, और ये सिलसिला चलता जाएगा। इधर इनकम कम होती होती नियर टू जीरो पहुंच जाएगी, और इसमें भी ये चीजें ऐड होती 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 इन सभी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल टू 400 आ जाएगा। यही वो कहते हैं कि अगर मुल्क में कंजम्पशन पैटर्न 75% की बजाय 80% हो जाए, अगर तो सी की इक्वेशन 100 + 0.80 वाई ये हो जाए, तो के की वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगी। वो फार्मूले में लगा के चेक कर लीजिएगा। तो इस सिनेरियो में रहते हुए अगर आप 100 रुपए की नई सरमायाकारी करते हैं तो ये नेशनल इनकम में 500 का इजाफा करेगी। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि कंजम्पशन पैटर्न लोगों का इंक्रीज हो तो वो नेशनल इनकम को मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर देता है। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये तो मैंने आपको बताई हुई है कि वो y इक्वल टू क्या निकली थी हमारी, कोई याद है किसी को? जब मैंने इसका आपको मैथमेटिकल करवाया था, सी नोट प्लस आई नोट ओवर 1 - सी, ये निकली थी। कुछ याद है कि दोबारा करवा दूं? नहीं नहीं सर, तो नंबर इसको यूं भी लिखा जा सकता है y इक्वल 1/1 - सी इंटू सी नोट प्लस आई नोट। इस तरह लिखने का मकसद ही क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, 1 के साथ डिवाइड करके ये साइड पे मैंने लिख दिया, ये वैल्यू है, यही आपका मल्टीप्लायर होता है। तो आपकी नेशनल इनकम का मॉडल, उसकी वैल्यूज जो भी गिवन हो, तो उससे मल्टीप्लायर आपने निकालना हो तो ये उसका आसान तरीका है। आप उसका जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा नेशनल इनकम का, उधर से आप मल्टीप्लायर की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जी आपका नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। अब आपने करना क्या है, इसे इक्वेशन 1 बोल दें। आपने वाई में डेल्टा वाई ऐड कर देना है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में डेल्टा आई ऐड कर देना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम, ये रेशो चेक करेंगे। अगर कंजम्पशन मल्टीप्लायर करते तो हमने सी में चेंज डेल्टा सी कर देना था। अभी मैंने क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल 1/1 - सी इंटू सी नोट प्लस आई नोट प्लस डेल्टा आई। इसे इक्वेशन 2 बोल देना आपने। ये स्टेप समझ लग गया कि दोबारा समझा दूं? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कंजम्पशन मल्टीप्लायर होता तो मैं डेल्टा सी ऐड कर देता, इधर तो वाई ही रहना था। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसलिए मैंने डेल्टा आई कर दिया। अब ये 1/1 - सी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली इक्वेशन में y इक्वल टू C0/1 - सी प्लस I0/1 - सी, ये इक्वेशन 1 है। और नीचे y प्लस डेल्टा y इक्वल C0/1 - सी
प्लस आई नोट ओवर 1 माइनस सी प्लस डेल्टा आई ओवर 1 माइनस सी, ये इक्वेशन 2 आ गई। ऐसे ही अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, ऊपर लिख लें सब्ट्रैक्टिंग। तो जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y इस y से कैंसिल नहीं हो जाएगा। या चलो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट का मतलब है नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, ये y इसे कैंसिल, ये सी नोट इसे कैंसिल, ये आई नोट इसे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस डेल्टा वाई इक्वल माइनस डेल्टा आई ओवर 1 माइनस सी। आगे यहां तक ये जी सर। माइनस का साइन इस माइनस के साइन से भी कट जाएगा। जी ये जो डेल्टा आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई इक्वल 1 ओवर 1 माइनस सी। वेयर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसे इक्वल टू के कहते हैं। सो के इक्वल 1 ओवर 1 माइनस सी। तो इसके फुट पे आप छोटा सा आई लिखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये इसका मैथमेटिकली हो गया। सी की जगह पे आप एमपीसी भी लिख सकते हैं, ये असल में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही है, 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी। अब इसकी करते हैं डायग्राम। प्रीमियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बनाने जिस तरह बनती है, कंजम्पशन कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व वो इस तरह से आती है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो इस तरह से होती है। ये आ गया इनिशियल इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे इसे E1 कह दें, और यहाँ पे आ गई Y1, ये एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड से इक्विलिब्रियम ऐसे ही आता है ना, ओके एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड में आ रही है या एग्रीगेट सप्लाई में आ रही है? सप्लाई। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है सप्लाई में? डिमांड की इक्वेशन सामने लिखी है, नजर नहीं आ रही ना, सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में आती है, इन्वेस्टमेंट सप्लाई में नहीं आती। तो जब भी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अपने पास लिख लें कभी नोट बना के किसी जगह पर कि जब कभी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होगी, इन्वेस्टमेंट में कमी होगी तो ये डिमांड कर्व नीचे आएगी। तो यहाँ पे हमने फर्ज किया कि इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर को शिफ्ट होगी। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ये शिफ्ट होगी, इसे ए डी डैश कह दें। ए डी से अब इसका नया नाम ए डी डैश हो गया और इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे चला गया। नेशनल इनकम Y1 से Y2 पे चली गई है, यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन इनकम है, डेल्टा वाई जिसे कहते हैं, और यहां से लेके यहां तक ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है जिसे डेल्टा आई कहते हैं। तो ग्राफिकली नजर आ ही रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज कम है और इनकम में चेंज ज्यादा है। तो ये इनकम में गैप ज्यादा क्यों है, ये ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। टॉपिक अब आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी अजम्पशंस लिखनी है, इसके कोई फीचर्स हैं तो वो लिखें, फिर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करें जरा। और जिस तरह से इन्होंने वो समझाया हुआ है 75% कंजम्पशन है तो वो किसी दूसरे शख्स की इनकम बनेगी 100 में से 75 रुपीज, वो 75 का 75% फिर खर्च करेगा, वो तीसरे की इनकम बनेगी। इसी तरह नेशनल इनकम में ऐड होती जाएगी आपकी वैल्यूज और एट द एंड आपकी नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा हो जाएगा। इस तरह के सारा एक्सप्लेन करने के बाद आपने फिर इसको मैथमेटिकली
या ग्राफिकली, पहले ग्राफ बना दें, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन कर लें और एंड पे मैथमेटिकल प्रूफ कर लें। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। तो जहां पे ये दोनों कर्व बराबर हुए वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ इन्वेस्टमेंट में इजाफे की वजह से, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर को शिफ्ट होगी, और एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम भी ऊपर शिफ्ट हो गया, E1 से E2 पे चला गया। तो ये नेशनल इनकम Y1 से Y2 पे चली गई। ये आपकी डायग्राम। आपने तरतीब में बता देता हूँ, पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसका, बल्कि पहले इंट्रो, फिर डेफिनेशन, फिर अजम्पशंस लिखें। अजम्पशंस के बाद ये सारी डिटेल जो इधर लिखी हुई है, फिर आप डिटेल लिखें थ्योरी की। फिर आप बनाएं डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल, और लास्ट में लिमिटेशंस भी है। अभी अगर तो 20 नंबर का सवाल आ जाए और लिमिटेशंस वो ना पूछे, फिर लिमिटेशंस नहीं लिखनी, बाकी सारा लिखना है। अगर वो लिमिटेशंस भी पूछ ले, 20 नंबर का सवाल है, तो फिर ये सारा कुछ ही लिखना है, लेकिन बीच में ये जो डिटेल ऑफ थ्योरी है इसकी डिटेल जरा कम कर देंगी, अदरवाइज डिटेल जरा ज्यादा कर देंगी। तो देखिए आपको खुद ही लग जाएगा कि ये 20 नंबर का स्टाफ हमने तैयार कर लिया। अब ये थ्योरी बेसिक, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जिस वक्त इन्वेस्टमेंट में आप इजाफा करते हैं तो नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा हो जाता है। कितने मल्टीपल टाइम होता है ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू पे, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अगर तो वो इक्वल टू 4 है तो 4 टाइम इजाफा, अगर इक्वल टू 5 है तो 5 टाइम इजाफा। दूसरी हमने ये बात सीखी कि जो जो कंजम्पशन पैटर्न लोगों का इंक्रीज होता है, वो मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, उतना ही ज्यादा नेशनल इनकम को फायदा होता है। जितना कंजम्पशन लेवल हाई होगा लोगों का, जितना कंजम्पशन लेवल लो होगा, उतना ही ये मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर 75% कंजम्पशन करते हैं तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4, यानी कि 4 गुना इजाफा होता है नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की वजह से। और अगर हम कंजम्पशन अपनी इंक्रीज करके 80% पे ले जाते हैं तो उस वक्त 5 गुना नेशनल इनकम को फायदा होता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये नीचे लिखी हुई है हेडिंग, ये सारी उसकी डिटेल। और आगे ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको कहा था कि काट दें। उसके बाद हमने ये इसकी ये ग्राफ किया, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन इधर मेरे पास पता नहीं है कि नहीं, ये इसका दूसरा मेथड है, मेथड 2। ये काट देना आपने, एक ही मेथड करें बहुत है, फिर एक दिन क्रॉस 1 वाला कर लें, क्रॉस 2 वाला नहीं करना आपने, क्योंकि ये करेंगे फिर इसकी भी एक्सप्लेनेशन है वो लिखनी पड़ेगी, फिर इसका भी मैथमेटिकल है वो ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बेहतर इसको है कि आप ये सारे काट दें। अजम्पशंस ऑफ मल्टीप्लायर थ्योरी। सबसे पहली अजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, लेकिन केन्स का जो हम थ्रू आउट ये पढ़ते आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस हमने रखी, फिक्स इन्वेस्टमेंट है, तो इस थ्योरी में भी फिक्स होगी। नंबर 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सेम रहेगा। जिस तरह पीछे हमने कुछ कंजम्पशन की थ्योरीज की हैं, जिस तरह एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, उसमें तो टाइम टू टाइम एमपीसी चेंज होता रहता है ना, जी। इसमें हमने फर्ज करना है कि ये फिक्स रहेगा। नंबर 3, देर इज नो लैग बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन के दरमियान लैग नहीं है। ये नहीं होगा कि आज आपको इनकम मिली, हफ्ते बाद जाके आप मार्केट में पैसा कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, उधर से आपको इनकम मिली साथ ही कंजम्पशन हो गई, और साथ ही लोगों ने उसके ऊपर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर ही आएगा। अगर बीच में वो गैप आ गया तो फिर अच्छा जी। लैग बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ये समझ आ गई बात। जी सर। नंबर 4, देर इज नो लीकेज इन फॉर्म ऑफ टैक्स और स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट। लीकेज कोई भी नहीं होगी, टैक्स और इंपोर्ट्स, इनको लीकेज कहते हैं। मैंने इसका ऑलरेडी आइडिया भी दिया था, लीकेजेस और इंजेक्शन का। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था इंजेक्शन है, और टैक्स और सेविंग ये लीकेज है। और टैक्स और सेविंग के साथ अगर तो ओपन इकोनॉमी या फोर्थ सेक्टर इंपोर्ट भी लीकेज होता है, और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट वो इंजेक्शन होती है। तो इसमें हमने लीकेजेस ये नहीं इंक्लूड करने, लाइक टैक्स हो गया या इंपोर्ट हो गए। आगे लिमिटेशंस आ गई हैं जी। लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म, सबसे पहले इग्नोरिंग द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, जिस तरह कंजम्पशन दो तरह की है, आई नोट प्लस ई वाई। कंजम्पशन जिस तरह होती है ना, सी नोट प्लस सी वाई। कंजम्पशन तो हमने दोनों तरह की इंक्लूड की हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ ये वाली रखी हुई है, ये वाली नहीं रखी हुई। तो ये उसने फिर लिमिटेशन में डाल दी बात कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का भी रोल उतना ही है जितना फिक्स इन्वेस्टमेंट का, बल्कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का रोल ज्यादा होता है नेशनल इनकम के ऊपर।
तो उसका रोल आप लोगों ने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू वो ठीक नहीं निकलेगी और वो एक ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इकोनॉमी की। नंबर टू, लैग्स एंड पीरियड्स। लैग्स एंड पीरियड्स होते हैं असल लाइफ में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के दरमियान, इनकम और कंजम्पशन के दरमियान लैग्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि लैग्स और पीरियड्स आपने नहीं रखने। ये नहीं होता कि उधर से इनकम मिली, साथ ही फौरी तौर पे उसी टाइम पे कंजम्पशन होना शुरू हो गई और मल्टीप्लायर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बीच में लैग्स होते हैं, आज आपको इनकम मिली है तो अगले दिन जाके आपने कंजम्पशन करनी है या उससे अगले दिन करनी है, बीच में कोई ना कोई गैप आ सकता है। इस चीज को भी इस थ्योरी ने इग्नोर किया। नंबर थ्री, चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, ये सेम नहीं रहती। मतलब हमने फर्ज किया कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न 75% है, तो वो 75% के हिसाब से मल्टीप्लायर 4 निकल आएगा। तो 75% किसी की कंजम्पशन ज्यादा होती है, किसी की कंजम्पशन कम होती है। इसी तरह फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। बिल्कुल हर जगह पे एक जैसी इकोनॉमी नहीं होती, अमीर और गरीब एग्जिस्ट करते हैं। अमीरों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ज्यादा होती है, गरीबों में कम होती है। तो इस चीज को भी इस थ्योरी ने इग्नोर किया। नंबर फोर, लीकेज फ्रॉम इनकम स्ट्रीम। लीकेज का भी पोर्शन होता है और उसे इन लोगों ने कर दिया इग्नोर, जिसकी वजह से एक ट्रू पिक्चर इकोनॉमी की वो सामने नहीं आ सकती जब तक आप लीकेजेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सेविंग्स भी होते हैं इकोनॉमी में, इंपोर्ट्स भी होती हैं और टैक्स भी लगते हैं। इन सब की मौजूदगी में आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारा कुछ आपने इग्नोर किया। तो ये 4 पॉइंट है, देख लें, इनमें कोई पूछने वाली बात है तो बता दें, अभी रीड कर लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक कि आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है सुपर मल्टीप्लायर से ऊपर ऊपर। हर लिमिटेशन की हेडिंग देके अंदर 2 से 2.5 लाइनों में पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, इतने इतने लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने आपने। चलो भाई आगे, हमारे पास ये सुपर मल्टीप्लायर काट दें, नहीं करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ये भी काट दें, ये भी काट दें, ये भी काट दें, सारा कुछ काट दें। एक्सरसाइज आ गई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, कीन्स कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ये काट दें, ये नहीं करवाया आपको। कीन साइकोलॉजिकल लॉ ये करना है आपने, करवा दिया। डिस्कस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, ये भी काट दें। डिफाइंड एमपीसी ये काट दें। नंबर 4, एब्सोल्यूट इनकम ये वाला करवाया करना है। साइमन कुजनेट ये करना है। रिलेटिव इनकम थ्योरी, परमानेंट इनकम थ्योरी, लाइफ साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। और ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये सेम है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लायर हैं, दोनों तरह से वो पूछ सकता है। क्वेश्चन लाजमी रीड किया करें, किस किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा भाई, आपको आइडिया होगा। और डिफाइन 10A भी आ गया, ये इन तीनों का सेम आंसर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 काट दें।